जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कानपुर में जो हुआ वो तो हिंसा ही थी। अब भले ही आप उसका कारण कुछ भी बता रहे हो, लेकिन थी तो वो हिंसा ही। और जो दुकानों में लूटपाट हुई वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है, बल्कि अपराध की श्रेणी में भी आता है। ऐसे में अगर हम पिछले कुछ समय के पन्नों को पलटेंगे तो दिखेगा कि जब भी ऐसे कुछ कुकृत्य हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के द्वारा किए गए हों, जो सरकारें हैं वो बुलडोजर का उपयोग करती हैं। लेकिन इस बार कानपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरीके से अरब देशों का रिएक्शन निकलकर सामने आया नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, उसके बाद एक बार फिर से जो देश में कट्टरपंथी हैं उनके सीने चौड़े हो गए हैं, उनमें अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पीएफआई खुद को निर्दोष बताकर बीजेपी को दोष दे रहा है। वहीं एक और भाई साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि इस बार अगर बुलडोजर चलाए गए तो हम फिर से कफन ओढ़कर सड़कों पर आ जाएंगे। मतलब आप देखिए ना, हौसले तो बुलंद ही होते जा रहे हैं। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है और अब तक करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच शहर के काजी हाजी अब्दुल कद्दूस ने विवादित बयान देते हुए पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। कद्दूस ने कहा कि पुलिस इस मामले में एकतरफा एक्शन ले रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह से अगर एक्शन हुआ तो बुलडोजर चलाने जैसे एक्शन हुए तो लोग कफन बांध मैदान में आ जाएंगे। अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 90 से 95% तक मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों की ही गलती नहीं है, इन लोगों की सिर्फ यही गलती थी कि जुलूस निकाला था और बाजार बंद करवाया। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि जुलूस के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों द्वारा पत्थर फेंके जाने का वीडियो भी मौजूद है। काजी हाजी ने कहा कि अगर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई करी गई तो लोग कफन बांध कर मैदान में आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर यही होना है तो हम मरने के लिए भी निकल पड़ेंगे। इस बीच यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस इस बारे में जल्द ही नया पोस्टर जारी करेगी। इसमें कुछ और आरोपियों की तस्वीरें होंगी। उन्होंने कहा कि लोग इस मामले में दोषी थे, उन पर ही कार्रवाई हो रही है। पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा और किसी भी निर्दोष पर एक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई भी उपद्रवियों से ही करी जाएगी। प्रशांत कुमार ने कहा कि डीसीपी की लीडरशिप में टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हिंसा कराई गई और ये सभी बातें जांच में सामने आ जाएंगी कि किसने हिंसा का आदेश दिया था और कौन लोग ले जाए गए। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और हालात को नियंत्रित किया। निर्दोषों को पकड़ने जाने के आरोपों का प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने तो पोस्टर लगाए हैं और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी को दिक्कत है तो फिर पुलिस कमिश्नर से मिले और उसकी शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार मुसलमानों के विरोध में जुटी। उन्होंने कहा कि ये सरकार मुसलमानों पर एकतरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि भाजपा के उन कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो भगवा पहनकर वहां पर उपद्रव कर रहे थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न दंगों में पीएफआई का लिंक सामने आ रहा है। अभी हाल ही में हुए कानपुर हिंसा प्रकरण में भी पीएफआई का लिंक कथित तौर पर सामने आया। लेकिन पीएफआई के अनीस अहमद ने सार्वजनिक तौर पर कानपुर हिंसा को लेकर अपने संगठन की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अनीस ने कहा कि कानपुर हिंसा ही नहीं बल्कि किसी भी हिंसा में हमारे संगठन की कोई भूमिका नहीं है। कानपुर हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कोई भी और इलाका हो, हिंसा मतलब किसी भी तरह की हिंसा में पीएफआई की कोई भूमिका नहीं थी। अनीस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के लिए हम सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी हर दंगे में हमारी भूमिका बताकर निशाने पर हमको लेने की कोशिश करती है। बल्कि खरगोन में हुई हिंसा को लेकर वहां के एसपी ने ही स्पष्ट कर दिया था कि इसमें पीएफआई की कोई भूमिका नहीं है। वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश में सीएए के कानून के विरोध में हुए हिंसा में भी हमारी कोई भी भूमिका नहीं थी। पुलिस अधिकारियों की तरफ से हमारे संगठन के संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा नाम लगातार घसीटा जा रहा है। बता दें कि अनीस ने उपरोक्त बयान एक वीडियो साझा करके दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में विवादास्पद बयान दे दिया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम समुदाय उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई होती कि कानपुर में कुछ लोगों ने हिंसा की वारदात को अंजाम दे दिया। उन्होंने कानून की शरण लेने की जगह जिस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई का चयन किया, उसे लेकर पुलिस अब सख्ती से निपट रही है। बता दें कि विगत सोमवार को यूपी पुलिस की तरफ से कानपुर हिंसा में संलिप्त कुछ आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए जनमानस से अपील करी गई थी कि अगर आप इनमें से किसी को भी जानते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दें। बता दें कि भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद और विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन ओवैसी सरी के नेता बीजेपी की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं और नुपुर की गिरफ्तारी की अभी भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है और अब ऐसी कंडीशन में ये पूरा मामला आगे चलकर क्या कुछ कार्रवाई होती है इसमें, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अब जो भी चीज़ें जिसमें चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ ही दिख रही हैं। लेकिन बात समझने वाली ये होगी कि यहाँ पर सिक्के के 2 पहलू हैं और दूसरे पहलू की तरफ कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी करी गई थी। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।